देखो ध्यान दो, कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10 व्रत। आज की इस क्लास में हम प्रमेय नंबर 10.1 और प्रमेय नंबर 10.2 को हल करेंगे। कल की क्लास में हमने इसका बेसिक किया था और प्रश्नावली 10.1 को हल किया था। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये प्रमेय भी बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो एक बार में प्रमेय समझ में आ जाएगी और फिर आगे जब हम सवाल करेंगे प्रश्नावली के तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगे। तो ध्यान से समझना। देखो 10.1 देखो क्या है, वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। वृत्त की जो जीवाएं बराबर है वो केंद्र पर कोण भी क्या करती है, बराबर कोण बनाती है। ठीक है, देखो कैसे। देखो यहाँ पर ये एक वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त का क्या है, केंद्र। केंद्र को कैसे लिखते हैं, ओ से। अब मान लीजिए यहाँ पर दो जीवाएं हैं, दोनों बराबर है। मान लो एक जीवा तो ये वाली और एक जीवा ये वाली, दोनों जीवाएं क्या है, बराबर। देखो इस जीवा का नाम मैं दे देता हूँ ए बी और इसका नाम दे देता हूँ सी डी। ये वाली जीवा और ये वाली जीवा क्या है, बराबर, दोनों बराबर है। अब आपको सिद्ध करना है कि इन जीवाओं से जो केंद्र पर कोण बनता है ना वो भी क्या होता है, बराबर। अब देखो इस जीवा से केंद्र पर कोण बनाओ, ये बन गया केंद्र पर कोण, बन गया। इस जीवा से भी केंद्र पर कोण बनाओ, ये बन गया केंद्र पर कोण। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर। ये हमें करना है सिद्ध कि ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर। अगर जीवाएं बराबर हो तो उनके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है वो भी क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे सवाल में, बताओ क्या दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है। ये ए बी किसके बराबर है, सी डी के। मतलब जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी, दोनों जीवाएं बराबर है। अब हमें करना है सिद्ध कि इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाए हैं ना वो कोण क्या होते हैं, बराबर। देखो इस जीवा से केंद्र पर ये कोण बन रहा है और इस जीवा से केंद्र पर ये, तो इस कोण का क्या नाम है, ए ओ बी। कोण कौन सा, ए ओ बी, बराबर है। इस कोण का नाम डी ओ सी, क्या नाम है, डी ओ सी लिखो, सी ओ डी लिखो, एक ही बात है। ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना भाई कैसे बराबर करने हैं। देखो एक त्रिभुज तो ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा। अगर बेटा इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दे, सर्वांग सम, क्या कर दे, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से हो जाएंगे ना। अब बताओ दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करनी है, 3। मतलब हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। ठीक है, बताओ एक तो लेंगे त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी, व दूसरा त्रिभुज नहीं यहाँ से डी ओ सी, क्या नाम है, डी ओ सी। बताओ कितनी चीजें बराबर, देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। सवाल में इसकी तो ए बी और इसकी सी डी क्यों बराबर है, सवाल में सी डी लिखो, डी सी लिखो, एक ही बात है, एक चीज बराबर हो गई। दूसरी देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, देखो ये केंद्र है, केंद्र की ये क्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। और इधर भी ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, और वर्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर। वर्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, देखो ये वाली त्रिज्या इस त्रिभुज में है और ये वाली त्रिज्या इस त्रिभुज में है, इसलिए त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर। ए ओ किसके बराबर है, ए ओ बराबर किसके हैं, डी ओ है, बराबर। अब दूसरी देखो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा भी बराबर है। बताओ क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, बताओ। अरे ये केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है, त्रिज्या, और ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है, और त्रिज्या क्या होती है, तो इसकी बी और इसकी सी ओ। बताओ बी ओ किसके बराबर है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही है वर्त की त्रिज्या, और वर्त की त्रिज्या में से क्या होती है, देखो तीन चीजें बराबर हो गई। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग। अब बताओ नियम कौन सा, तीनों भुजा है, तो बताओ एस 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 नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ओ सी के। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, इसका मतलब इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या होगा, बराबर।
कौन ए ओ बी बराबर हो जाएगा कौन डी ओ सी। बताओ क्यों हो जाएगा, बाई सी पी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। इति सिद्धम। ये आपके पहली प्रमेय सिद्ध हो गई भाई, समझ में आया। अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, अगर वर्त में जीवाएं बराबर तो केंद्र पर कोण भी क्या होते हैं, क्यों होता है, प्रमेय नंबर 10.1 आ गया। अब देखो प्रमेय नंबर 10.2, ध्यान लगाओ इधर, इसका उल्टा है, ये जो है ना इसका उल्टा। उसमें देखो जो सिद्ध करना है वो दिया हुआ है, और जो इसमें दिया हुआ है उसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो ध्यान से देखो, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं भी क्या होती है, बराबर। देखो पहले तो जीवाएं बराबर दे रखी थी और केंद्र पर कोण क्या लाना था, बराबर। अब केंद्र पर कोण बराबर दे रखा है और जीवाएं क्या लानी है, बराबर। जस्ट उल्टा है, एक चीज चेंज करो, सेम ये का यही है। देखो कैसे, मान लो ये एक वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है ना, वो ये वृत्त का क्या है। अब एक जीवा तो बना दे ये वाली, जिसका नाम दे देते हैं ए बी, और एक जीवा बना दे ये वाली, इसका नाम दे देते हैं सी डी। यहाँ से दे देते, यहाँ से दे दो भाई, ये हो गया आपके सी डी। अब इनके द्वारा केंद्र पर कोण बनाओ, इसे केंद्र पर बना ये वाला कोण, केंद्र ओ है, और इसे केंद्र पर कोण बना ये वाला, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर। तो सिद्ध करो ये दोनों जीवाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, सबसे पहले लिखो सवाल में दिया है, बताओ क्या दिया है कि इनके द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, बराबर। कोण ए ओ बी बराबर है डी ओ सी। कोण ए ओ बी किसके बराबर है, कोण डी ओ सी के। अब हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं क्या होती है, बराबर। जीवा कौन सी, जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी या डी सी, एक ही बात है ना। ये दोनों जीवाएं क्या होती है, बराबर। अब दोनों जीवाओं को बराबर करना है। अब बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला, अगर दोनों त्रिभुजों को क्या कर दे, सर्वांग, तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर। बाई सी पी सी टी से हो जाएगा। अब देखो उत्पत्ति में, अब बताओ त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर, 3 चीजें बराबर। चलो भाई एक तो लेंगे त्रिभुज ये वाला, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज कौन सा, डी ओ सी। ध्यान रखना है, इसका नाम यहाँ से स्टार्ट किया तो इसका यहाँ से करना है, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में कितनी चीजें, 3। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, सवाल में बताओ कोण कौन सा, ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी। क्यों बराबर है, सवाल में दिया है। आगे समझ में, एक चीज बराबर हो गई। अब देखो ध्यान लगाओ, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। बताओ क्यों बराबर है, वर्त की त्रिज्या बराबर होती है, केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या होती है। बताओ ए ओ किसके बराबर है, डी ओ के बराबर है। दूसरी, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर है, क्या नाम है, बी ओ बराबर है किसके, क्यों बराबर है, वर्त की 3 चीजें बराबर है। हो गई 3 चीजें। जिन दो त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं। अब नियम कौन सा लगा, 2 भुजा रहे कौन है, भुजा कोण भुजा, एस ए एस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ओ। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, बताओ ए बी किसके बराबर होगा, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा सी डी। क्यों हो जाएगा, बाई सी पी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, आई दोनों समझ में, उतारो।